An Instagram and OnlyFans model is now facing murder charges. 26-year-old Courtney Clenny was arrested in Hawaii. She's accused of stabbing her boyfriend today. एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट, एक ग्लैमरस मॉडल और एक बॉयफ्रेंड जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, जब तक एक दिन एक 9/11 के कॉल ने सब कुछ चेंज कर दिया। Ma'am, my boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what is the address? What's the address? What's the address, baby? 131. Please, God, please, come see my boyfriend. जब पुलिस अपार्टमेंट में घुसी तो उनके सामने एक लड़का खून में डूबा पड़ा था फ्लोर पे, और उसका खून बाथरूम से लेकर हॉल से लेकर लिविंग रूम तक ट्रेल कर रहा था। और उनके सामने खड़ी थी कॉर्टनी क्लेनी, एक इंस्टाग्राम और ओनलीफैंस मॉडल। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस का केस था या फिर ग्लैमर के पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जो किसी की जान तक ले सकती थी। ये कहानी है फेम, ऑब्सेशन, प्यार और एक डेंजरस रिलेशनशिप की। आप देख रहे हो द मास्क्ड टेलर, और आज हम रिविजिट करने वाले हैं एक चिलिंग ट्रू क्राइम स्टोरी, द मर्डर ऑफ क्रिश्चियन ओबुमसेली बाय कॉर्टनी क्लेनी। इस कहानी को जानने के लिए हमें इसके कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन सस्पेक्ट विच इज़ कॉर्टनी क्लेनी। कॉर्टनी अप्रैल 1996 में टेक्सास में बॉर्न हुई थी। बचपन से ही वो जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थी एंड वो थ्रू आउट इसने परस्यू किया कॉलेज तक। कॉलेज छोड़ने के बाद वो फिटनेस मॉडलिंग और सोशल मीडिया में पूरी तरीके से फोकस करने लगी। इंस्टाग्राम पर उसने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस, वर्कआउट्स और लाइफस्टाइल शेयर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ने लगी और फिर आया ओनली फैंस, जहाँ से उसकी इनकम स्काई रॉकेटिंग हो गई। एज पर रिपोर्ट्स उसने 2 सालों में ओवर $3 मिलियन कमाए थे सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म से। उसको फ्रीक्वेंटली हाई एंड ब्रांड्स का मिलना, पार्टीज़ में जाना और ट्रिप्स पे जाना ओवर द ईयर काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया था। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती थी। एंड ऑन द अदर साइड था क्रिश्चियन ओबुमसेली। क्रिश्चियन, जिसे सब टोबी बुलाते थे, वो नाइजीरियन अमेरिकन था और डैलिस में रहता था। अगर उसके फ्रेंड्स या जितने भी लोग उसे जानते थे उसे डिस्क्राइब करते तो वो ऐसे करते कि वो एक इंटेलिजेंट, कैरिज्मेटिक और बहुत ही काम इंसान था। और इन फैक्ट वो क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल था। जब 2020 के एंड में क्रिश्चियन और कॉर्टनी मिले तो उनका जो अट्रैक्शन था वो इमीडिएट था। एंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और एक्साइटिंग था, बट बहुत ही जल्दी पैशन ने पोजेसिवनेस और कंट्रोल का फेस ले लिया। Ask her, did I touch her breast yesterday? Yes. No, you're telling me I touched her breast yesterday. कॉर्टनी ने क्रिश्चियन के दोस्तों से धीरे धीरे दूर रहना स्टार्ट कर दिया। क्रिश्चियन, जो पहले एनर्जेटिक और आउटगोइंग था, वो अब स्ट्रेस्ड और थका हुआ लगने लगा था एंड वो काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो रहा था। हमें अभी तक ये तो समझ आ गया है कि कॉर्टनी बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव थी क्रिश्चियन को लेके। वो उसे मैनिपुलेट करती थी, वो उसे इमोशनली अब्यूज़ करती थी। बट ये सब होने के बाद भी क्रिश्चियन ने उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने का डिसीजन लिया, और ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जब से क्रिश्चियन कॉर्टनी का पीए बना, उसकी पूरी लाइफ उसके अराउंड घूमती थी एंड वो पूरी तरीके से उसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया था। ट्रिप्स, कंटेंट शूट्स, स्केड्यूल्स, सब कुछ उसके अराउंड था। कॉर्टनी को अल्कोहल काफ़ी पसंद था। शी वॉज एन अल्कोहलिक। वो जब ट्रिप्स, क्लब्स या पार्टीज़ में जाती तो उसे क्रिश्चियन को ले जाना पड़ता था, सिंस वो उसका असिस्टेंट है, राइट। एक बार वो लास वेगस गए एंड इट वॉज इन द मिडल ऑफ जुलाई 2021, जहाँ पर होटल रूम में उनकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई एंड कॉर्टनी ने उसके सर पे ग्लास फेंका। पुलिस आई बट क्रिश्चियन ने कोई चार्जेस प्रेस नहीं किए एंड इट सीम्ड लाइक उनके बीच में फिजिकल वायलेंस काफ़ी बढ़ गया था एंड द पर्सन हु वाज डूइंग दैट वाज कॉर्टनी। I decided to call because we were getting really loud. It wasn't because I was like scared or anything. He wouldn't hurt me. Did you throw a bottle at him or a glass at him? You said you've done it before. Yes. क्रिश्चियन के फ्रेंड्स ने उसके ब्रूजेस देखे हुए थे
एंड अकॉर्डिंग टू देम क्रिस्टिन ने कभी कॉर्टनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उसे चेंज कर सकता है। क्रिस्टिन लव्ड कॉर्टनी, इसीलिए जब कॉर्टनी ने उसे साथ मूव इन करने का प्लान बताया देन ही अग्रीड। जनवरी 2022 में उन्होंने साथ में मायामी के एक लग्जरी अपार्टमेंट में मूव इन किया। क्रिस्टिन और कॉर्टनी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहां इतनी फ्रीक्वेंट फाइट्स होने के बाद भी दोनों में से कोई भी किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। दे वर जस्ट नॉट रेडी टू लीव ईच अदर। मार्च 2022 में पुलिस को मल्टीपल बार बुलाया गया। कॉर्टनी ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की भी कोशिश की बट नहीं हुआ और क्रिस्टिन को वहीं रहना पड़ा। सो क्रिस्टिन फॉयर एरिया में रहता था जो कि घर के एंट्रेंस से लिविंग एरिया तक का जो स्पेस होता है वो होता है, वो वहाँ रहता था। आई थिंक उनका जो रिलेशनशिप था वो एक सॉर्ट ऑफ बैटल फील्ड बन गया था और उनके बीच प्यार तो था ही नहीं। फिर अप्रैल 2 को नेबर्स और सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा चीखने की आवाज़ आ रही थी और सामान तोड़ने की। उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया बट नथिंग हैपेंड। All right, so what do you want to say? I want to be like exonerated, I guess, of like anything wrong. And I want him. Okay, the police are here. I want a restraining order against Christian Ubumzeli. We don't issue those. Because, those no, I'm through serious. courts. Can I do that? Where you have to go to court. You have to go to downtown. But how can I make petition. myself first? Because I know him and he would do it. How can I make myself first? You got to get there first. Which I think is reasonable. Let me explain to you something with your dad on the phone, so you could hear me. You asked me, how can I get a restraining order against him? I answer you, we don't issue those. That's through court. You asked me, I need to get one before him. I told you, the only way is for you to get to court. Like, I have not always been the victim, but like right now I'm the freaking victim in the situation. I'm scared to go downstairs and walk my dogs. I just walked him and I told him, you don't have a chance, and now all of a sudden this is all happening. What's his name? Christian Tobetchuk Ubumzeli. Christian? Please, just like don't get me kicked out of my own apartment. We just want him getting. फिर आया अप्रैल 3rd। Ma'am, my boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what is the address? What's the address? 3131. Please God, please come see my boyfriend. ये 9/11 की कॉल चिलिंग थी और कॉर्टनी कॉल पे बहुत ही ज़्यादा डरी हुई साउंड कर रही थी और बार बार बोल रही थी क्रिस्टियन मर रहा है, क्रिस्टियन मर रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल टीम जब अपार्टमेंट पहुंचती है तो वो क्रिस्टियन को ज़मीन पर देखती है, कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड। उसकी चेस्ट पे एक डीप वूंड था नाइफ का और पूरे घर में उसके खून का ट्रेल था। क्रिस्टियन को हॉस्पिटल ले जाया गया। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने उसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश की बट उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। जब कॉर्टनी को पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ये नाइफ उठाया था और दूर से फेंक के उसको मारा था। बट जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला कि ये नाइफ दूर से नहीं फेंका हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज से मारा हुआ 3 इंच डीप एक इंटेंशनल स्टैब था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि जहाँ उसने क्रिस्टियन को चाकू मारा था वहाँ क्रिस्टियन ने उसी के नाम का टैटू करवाया हुआ था। इनिशियल स्टेटमेंट के बाद कॉर्टनी को रिलीज़ कर दिया गया बट जल्दी ही पब्लिक का आउटरीच शुरू हुआ। क्रिस्टियन की फैमिली ने भी एविडेंसेस कलेक्ट करना स्टार्ट किए, जैसे कि उसके टेक्स्ट मैसेजेस, उसके वॉइस नोट्स एंड ऑल्सो एक फुटेज जो कि एलिवेटर का था जहाँ पे कॉर्टनी क्रिस्टियन को मार रही थी और बहुत ज़्यादा झगड़ रही थी। फिर आया अगस्त 2022 जब कॉर्टनी को फाइनली 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया। इस मोमेंट का इंतज़ार पूरी पब्लिक कर रही थी। ऑल्सो सोशल मीडिया पर लोग डिवाइडेड थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो विक्टिम है बट कुछ लोग कह रहे थे कि वो कितनी भी फेमस हो, जस्टिस तो होना चाहिए क्रिस्टियन के साथ। और फिर कॉर्टनी ने बेल की रिक्वेस्ट की बट जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया
उन्होंने कहा कि केस की ग्रेविटी, एविडेंसेस और पोटेंशियल फ्लाइट रिस्क को देखते हुए उसे बेल देना ठीक नहीं होगा। इस अरेस्ट के बाद केस ने और भी ज़्यादा मीडिया अटेंशन ग्रैब किया। हर कोर्ट हियरिंग, हर अपडेट को लोग जूम कर करके देखते थे जैसे कि किसी रियल लाइफ थ्रिलर का पार्ट हो। पब्लिक का ट्रस्ट लीगल सिस्टम पे था और सब देखना चाहते थे कि एक्चुअल में जस्टिस होगा भी या नहीं। इस केस में मल्टीपल ट्रायल्स हुए ओवर द ईयर ऑफ 2023। ट्रायल डिले भी हुए, एविडेंस सप्रेस हुए और ये सब 2025 तक चला। बट इस पूरे लीगल ड्रामा के बीच में एक शॉकिंग अपडेट आया। लीड प्रोसिक्यूटर ने ऑफिशियली केस विड्रॉ कर लिया था। जब ट्रायल्स हो रहे थे तब कोर्टनी के लॉयर ने कुछ iCloud डेटा और प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स पर ऑब्जेक्शन उठाया था, ऑब्वियसली बिकॉज वो चाहते नहीं थी कि कुछ भी उनके अगेंस्ट जाए। एंड इसी वजह से जज ने कुछ की एविडेंस कोर्ट में इनएडमिसिबल डिक्लेयर कर दिया था। बट ये तो अंडरस्टैंडेबल था कि वो ऐसा कुछ करेगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव लड़की थी। बट कोर्टनी के पेरेंट्स पर भी हैकिंग का इल्ज़ाम लगा हुआ है एंड वो भी काफ़ी सीरियस। और ये दावा किया गया है उनके अगेंस्ट कि उन्होंने डिजिटल जो भी डेटा था क्रिश्चियन का उसको एक्सेस करने की कोशिश की थी थ्रू आउट द ट्रायल्स एंड मे बी उन्होंने मैनिपुलेट किया हो, हु नोज। बट दिस केस इज़ डिलेड क्योंकि लीड प्रोसिक्यूटर ने तो केस वापस ले लिया था। सब यही सोचते हैं कि क्या जस्टिस होगा या फिर दिस इज़ जस्ट होपलेस एंड जस्टिस तो हुआ ही नहीं। क्रिश्चियन की फैमिली अभी तक फाइट कर रही है पर जस्टिस अब अनसर्टन लग रहा है। ये थी क्रिश्चियन और कोर्टनी की कहानी, एक ऐसी लव स्टोरी जो एक क्राइम स्टोरी में बदल गई। इमोशनल अब्यूज़, मैनिपुलेशन और कंट्रोल, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी फिजिकल वायलेंस से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। एंड इन दिस केस वो हमें समझ आ ही गया है दैट रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ अ पर्सन। सो पीपल स्टिल थिंक कि क्या ये एक मर्डर था या फिर एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू मी ये सारे जो फुटेजेस हमने देखे हैं और ये देखते हुए कि वो उसने स्टैब वही किया था जहाँ कोर्टनी के नाम का टैटू था, इट इज़ वेरी एविडेंट कि ये मर्डर था। बट जस्टिस मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी एक आंसर का वेट कर रहा है। मैं हूँ द मास टेलर और हम मिलेंगे अगली बोन चिलिंग स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, अपनी थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। आई वॉन्ट टू नो कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो। आपका फीडबैक विल मेनली हेल्प मी टू इम्प्रूव मेरी स्टोरीज एंड वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।